हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम बढ़िया जा रही होगी। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं हमारे इस खूबसूरत से चैनल फील्ड ऑफ फिज़िक्स में। तो अभी हम पढ़ रहे थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और आज है उसका दूसरा लेक्चर। तो सेकंड लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या, हम पढ़ेंगे ये सारे टॉपिक्स। पहला हम पढ़ेंगे कि आखिर प्लेन मिरर से इमेज कैसे फॉर्म होती है। फिर हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ इमेजेस कौन कौन सी होती हैं। फिर हम इमेज फॉर्मेशन करते कैसे हैं वो सब सीखेंगे। और फिर हम एक टॉपिक पढ़ेंगे लेटरल इन्वर्जन। और लास्ट में हम पढ़ेंगे कि जो प्लेन मिरर से इमेज फॉर्म होती है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। ठीक है, तो कुल मिला के काफ़ी मज़ा आएगा आज के लेक्चर में। अगर पिछला वाला लेक्चर नहीं किया है तो वो एक बार कर लीजिए ताकि इस लेक्चर में और ज़्यादा फील आएगी। और यहाँ पे हो सकता है कोई कोई टर्म्स, अभी टेंशन नहीं लेनी कि अगर कुछ कुछ टर्म्स में कन्फ्यूजन हो रही है। आगे अभी मैं प्रैक्टिकल भी पूरा करके दिखाऊंगा कि कैसे इमेज बनती है, ये सब कुछ। तो आगे वाले लेक्चर्स में बहुत मज़ा आने वाला है, इस चीज़ की पूरी गारंटी है। तो आज का शुरू करें लेक्चर। चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इससे पहले हम थोड़ी सी फील लेके जाते हैं, थोड़ी सी बैकग्राउंड की चीज़ें पढ़ लेते हैं जो कि आई थिंक मोस्टली लोगों को पता भी होगी। मान लो अगर मैं कहूँ मेरे पास ये एक रे है और ये मेरे पास दूसरी रे है। अब क्या ये दोनों रेस जिस डायरेक्शन में जा रही हैं, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, क्या ये एक दूसरे से दूर जा रही है? दूर जा रही हैं। अगर ये एक दूसरे से दूर जा रही है तो क्या ये कभी मिल पाएंगी? क्या ये आगे जाके कभी मीट कर पाएंगी? नहीं, ये तो रेस ऐसे जा रही है ना एक दूसरे से दूर। तो अब दो चीज़ें अगर दूर जा रही हैं तो वो एक दूसरे से मिल भी नहीं पाएंगी। तो ऐसी रेस जो एक दूसरे से दूर जा रही हों और आगे जाके मिल ना पाएँ तो हम उनको क्या बोलते हैं? हम उनको कहते हैं डाइवर्जिंग रेस। हम उनको क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग रेस। एक बार कलर चेंज कर लूँ थोड़ा, आई थिंक बेकार सा कलर आ गया यहाँ पे। कौन सा चूज़ करूँ? हाँ ये ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? डाइवर्जिंग रेस बोलेंगे। तो अब बोलेंगे कि ये आखिर मीट करेंगी कहाँ, क्योंकि आगे यहाँ जाके तो देखो ये मीट कर नहीं सकती, यहाँ जाके ये मीट कर नहीं सकती। पर क्या ये चीज़ लग रही है कि क्या ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे रही होगी एक ज़माने में, और ये भी थोड़ा सा पीछे रही होगी एक ज़माने में। और ये जो यहाँ पे कॉमन पॉइंट है, क्या ये कभी ना कभी यहाँ पे मीट करी होंगी और ये दोनों रेस इस वाले कॉमन पॉइंट से निकले, ये इससे दूर और एक दूसरे से दूर ये रेस निकल चुके। अभी ये भले ही एक दूसरे से दूर हो रहे हों पर क्या ये कभी इस पॉइंट पे मिले होंगे? हाँ मिले होंगे। तो ऐसे रेस जो पहले कभी एक पॉइंट पे मिले होंगे पर आगे नहीं मिल सकते, इनको हम क्या बोलेंगे? इनको हम बोलेंगे डाइवर्जिंग रेस। वहीं एक दूसरा एग्जांपल आता है कि मान लो मेरे पास एक रे है ऐसे आ रही और एक रे ऐसे आ रही। अब देखो, क्या ये आगे जाके मिल सकती हैं? बिल्कुल मिल सकती हैं। ये थोड़ा सा आगे आएगी, ये थोड़ा सा यहाँ से आगे आएगी, और यहाँ पे ये जो कॉमन पॉइंट है ये दोनों यहाँ पे मिल जाएंगी। ये दोनों क्या करेंगी? ये दोनों मिल सकती हैं। अब देखो इस वाले केस में क्या था, ये पहले मिली थी और बाद में दूर हो रही थी। ये वाली रेस पहले एक दूसरे से दूर है पर बाद में आगे जाके इस पॉइंट पे मिल रही हैं। और जो रेस आगे जाके एक दूसरे से मिल जाती है, एक दूसरे को पॉइंट को टच कर जाती है, इंटरसेक्ट करती है, ऐसे रेस को हम क्या बोलते हैं? ऐसे रेस को हम बोलेंगे कन्वर्जिंग रेस। ठीक है, इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर रेस दूर जा रही है, डी से दूर और डी से डाइवर्जिंग, एक याद हो जाएगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ये वाली चीज़ें समझ में आई। तो अब यहाँ पे मैं समझाना क्या चाह रहा था, फील में किस चीज़ की दिलाना चाह रहा था कि अगर डाइवर्जिंग रेस हैं, अगर डाइवर्जिंग रेस हैं जो आगे कभी नहीं मिलेंगी, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये कुछ लाइंस ऐसे पीछे की तरफ बनानी होंगी जिससे हमें ये चीज़ पता लग सके कि वो किस पॉइंट पे मिले होंगे पहले। ये चीज़ आ गई। हाँ, अभी इस चीज़ की फील क्या है, मैंने ये चीज़ क्यों बताई, वो सब आगे पढ़ेंगे। रुको, आ गई ये सब, ये वाली स्लाइड समझ में आ गई। चलो अब आगे बढ़ते हैं कि आखिर इमेज फॉर्मेशन होती कैसे है एक प्लेन मिरर से। तो देखो, जब भी हमें किसी भी मिरर से, भले ही प्लेन मिरर हो, कॉनकेव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, कोई भी हो, जब भी हमें कोई भी इमेज फॉर्म करनी हो ना, तो हम एटलीस्ट कम से कम हम दो रेस तो लेते ही हैं। कि मान लो अगर मेरे पास ये पिंक कलर का ऑब्जेक्ट है, मान लो मेरे पास ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है।
अब ये बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट है तो मैं इसको क्या बोलूँगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलूँगा। तो मान लो मेरे पास ये पॉइंट ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और अगर मुझे इसकी इमेज चाहिए मिरर में, तो मैं क्या करूँगा, कम से कम मिनिमम 2 रेज़ तो लूँगा ही लूँगा। यहाँ से 2 रेज़ निकालूँगा जिससे मुझे पता चल पाएगा क्या, कि ये आखिर जाके कहाँ पे इमेज बनेगी। तो आओ बनाना सीखते हैं थोड़ा। तो देखो, अब मैंने कहा कि मुझे 2 रेज़ लेनी है, तो क्या मैं किसी भी डायरेक्शन में ले सकता हूँ? बिल्कुल, मैं किसी भी डायरेक्शन में अगर रेज़ लूँ, फाइनली मेरी वही इमेज ही बनेगी, चाहे कोई भी 2 रेज़ ले लो। अब तो पहली मैं रे ले रहा हूँ, कौन सी? पहली मैं रे ले रहा हूँ नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस दिख रहा है? जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया था कि मान लो ये एक मिरर है, इस पे ऐसे रे आई, तो यहाँ से कितना बना, मिरर से कितना बना, एंगल 90 डिग्री बना, और इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, 0 डिग्री होगा, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, ये भी 0 डिग्री होगा। ये चीज़ समझाई थी ना लास्ट लेक्चर में। तो वही चीज़ यहाँ पे भी करी है क्या, कि इस वाली ब्लू रे को क्या ले लिया मैंने, नॉर्मल इंसिडेंस पे ले लिया। अब अगर ये वाली रे नॉर्मल इंसिडेंस पे ऐसे जाएगी, तो क्या ये लौट के भी ऐसे आएगी? बिल्कुल आएगी। तो पहली रे तो मेरी ये बन गई। अभी मैं दूसरी रे मान लो थोड़ा ऐसे टेढ़े में लेता हूँ। दूसरी रे मान लो मैंने ऐसे थोड़ा टेढ़े में ले ली। तो अगर मैंने टेढ़े में ले ली तो क्या यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी यहाँ पे फॉलोज होंगे? बिल्कुल। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, एक नॉर्मल बनाऊँगा, और मान लो मेरा ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ है, क्या उतने ही एंगल पे ये रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा, ये एंगल आ जाएगा आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो एक चीज़ नोटिस करो, ये वाली रे तो वापस इधर की तरफ लौट गई और ये वाली रे इधर दूर की तरफ जा रही है। मतलब क्या ये एक चीज़ दिख रही है कि ये दोनों रेस एक दूसरे से दूर जा रही हैं? ऐसे जाएगा कुछ आगे जाके, मतलब ये तो सीधी सीधी जाएगी और ये आगे जाके थोड़ा ऐसी जाएगी। क्या ये एक दूसरे से दूर होती जा रही है? बिल्कुल हो रही हैं। तो क्या ये आगे जाके कभी मिलेंगी? नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे से दूर जा रही है। तो अब हमने ये चीज़ देखो यहाँ पे सीखी, अगर दूर जा रही हैं तो हम क्या करेंगे, पीछे की तरफ रे ले लेंगे। तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, सेम चीज़ करेंगे, पीछे की तरफ रे ले लेंगे। और अगर मैं इस रे की बात करूँ तो इसकी पीछे की रे थोड़ी क्या इस प्रकार बनेगी, ऐसी बनेगी? बिल्कुल। और अगर मैं इस वाली रे की बात करूँ तो क्या इसकी पीछे इमेज कुछ ऐसे बनेगी? बिल्कुल बनेगी। अब देखो, जहाँ पे ये दोनों रेस मिल गई, जहाँ पे ये दोनों रेस मिल गई, यहाँ पे हमारी क्या फॉर्म हो जाएगी, यहाँ पे हमारी इमेज फॉर्म हो जाएगी। है ना बढ़िया चीज़, कि कोई भी 2 रेस ले लो, जहाँ पे वो दोनों मिल गई वहाँ पे इमेज बना दो। बढ़िया चीज़ है कि नहीं, सच सच बताओ, है ना? तो इसलिए मैंने कहा कि हम मिनिमम 2 रेस लेते हैं। ये चीज़ आगे समझ में, कि अगर ये दोनों रेस मेरी, एक ये वाली रे और एक ये वाली रे, ये एक दूसरे से कैसे जा रही हैं, ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो आगे जाके तो ये मिल नहीं सकती। तो इसीलिए हमने क्या किया, इनको थोड़ा सा पीछे बना दिया कि ये पीछे कैसे रही होंगी। अब ये कंसेप्ट जाने कि आखिर हमने इसको पीछे बनाया क्यों। आओ ये कंसेप्ट जानते हैं। होता क्या है कि हमारी आँखों में तो यही वाली 2 रेज़ आएंगी जो असली में हमारे पास आ रही है। पर होता क्या है कि ये मान लो हमारी आँख है, ये मान लो हमारी आँख है। अब जब मेरी आँख के पास ये 2 डाइवर्जिंग रेज़ आएंगी, डाइवर्जिंग है ना, एक दूसरे से दूर जा रही हैं। जब ये मेरी आँखों के पास ये डाइवर्जिंग रेज़ आएंगी ना, तो मेरी आँखों का जो लेंस होगा ना, वो उसको कन्वर्जिंग में बदल देगा। अब कन्वर्जिंग का मतलब क्या है, जब रेज़ मिल रही हों, इसलिए मुझे भी भले ही मिरर के पीछे, लेकिन ये दोनों रेस मिलते हुए दिखाई देंगी। क्यों? क्योंकि इन रेस को मेरी आँखों के लेंस ने मिला दिया है। अब जब मेरी आँखों के अंदर ये वाली रेस मिल गई, तो क्या मुझे मिरर के बाहर भी, मतलब मेरी आँखों के बाहर भी ये दोनों रेस मिलती हुई दिखाई देंगी? अब जो चीज़ मेरी आँखों में हो रही होगी वही तो मुझे बाहर दिखाई देगी ना। तो अब मेरी आँखों में ये दोनों रेस मिल गई, तो इसीलिए वो हमें इमेज भी वहीं दिखाई देगी जहाँ पे ये दोनों रेस पीछे जाके मिल रही हों। ये चीज़ आगे समझ में? ठीक है। अब मैंने कहा था कि कोई भी 2 रेस ले सकता हूँ, पर अगर मान लो मेरा मूड नहीं है ये वाली रेस लेने का, कोई और रेस लेने का मूड है, तो आओ वो भी जानते हैं कि अगर मैंने इसके अलावा भी कोई और रे ले ली तो मैं क्या करूँगा। आओ इस चीज़ को समझते हैं। मान लो मैं अपना ऑब्जेक्ट को वहीं पे बना देता हूँ।
पर इस बार मैं एक रे ऐसे ले रहा हूँ, थोड़ी सी टेढ़ी सी, नॉर्मल बनाऊंगा मैं इसका, और जितने एंगल पे आई उतने एंगल पे इसको भेज भी रहा हूँ, और वहीं दूसरी भी टेढ़ी रे बनाऊंगा, नॉर्मल बना दिया, और अब जितने एंगल पे आई थी, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस था, उतने ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे वो चली गई। अब होगा क्या, अभी आगे जाके तो देखो हमें दिख रहा है कि ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो ये आगे जाके तो मिलेंगी नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी रे को थोड़ा सा पीछे लेके आएंगे, इसकी भी रे को थोड़ा सा पीछे लेके आएंगे, और यहाँ पे हमारी क्या बन जाएगी, जहाँ पे ये दोनों मीट कर रहे हैं, यहाँ पे हमारी क्या बन जाएगी, हमारी बन जाएगी इमेज। आ गई ये चीज़ समझ में, आ गई ना? ठीक है, अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो कि है टाइप्स ऑफ इमेजेस, कि आखिर इमेजेस कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखो 2 टाइप की होती हैं, पहला रियल इमेज, दूसरा वर्चुअल इमेज। आ गया। अब पहले आते हैं हम अपने रियल इमेज वाले टॉपिक पे। तो देखो रियल का मतलब क्या होता है, पहले नाम में घुसते हैं कि रियल का मतलब क्या होता है। रियल का मतलब होता है क्या, असली। रियल का मतलब होता है असली। तो और मैंने यहाँ पे कहा कि जब 2 रेस मिलेंगी जहाँ पे, वहाँ पे इमेज बनेगी। तो रियल इमेज का मतलब यही हो गया कि जहाँ पे 2 रेस असली में मीट करेंगी, असली में एक दूसरे से मिलेंगी, वहाँ पे मैं क्या बोल दूँगा, वहाँ पे मैं बोल दूँगा रियल इमेज बन रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो मेरे पास एक रे आई, ऐसे पैरेलल आई, ऐसे एक सीधी लाइन आई, ठीक है, मतलब सीधी इन द सेंस कि स्ट्रेट लाइन, और इसी के पैरेलल एक और रे आई, रे 1 के पैरेलल रे 2 आई, ठीक है, इतना मान लिया। अब क्या ये वाली रे जो है, ये वाली रे जो है, यहाँ पे मैं एक नॉर्मल बना दूँ, यहाँ पे भी एक नॉर्मल बना दूँ, बिल्कुल। अब ये वाली रे क्या यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगी, बिल्कुल। और सॉरी, आई थिंक मैंने एक चीज़ गलत बता दी, सॉरी, एक बार फिर से बताता हूँ। हुआ क्या कि एक रे मेरे पास यहाँ पे आई ऐसे, बिल्कुल ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब वो पैरेलल नहीं लेनी थी, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, माफ़ी चाहता हूँ। एक रे मान लो आ गई यहाँ से, 2 रेज ऐसे आ रही है। अब मैं यहाँ पे इसका नॉर्मल बना दूंगा, यहाँ पे भी इसका नॉर्मल बना दूंगा। अब ये कंफ्यूज मत होना कि रेज कहाँ से आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, इतना समझ लो आ रही हैं। इस चीज़ में कोई नहीं जानना कि कहाँ से आ रही है, ये सब कुछ, ये चीज़ तब जानोगे जब हम इमेज बनाना सीखेंगे, अच्छे से सीखेंगे, वो तब जान लेना, ठीक है। अभी ये चीज़ तो समझ के रखो कि यहाँ से आ रही हैं, कहीं ना कहीं से तो ये दोनों रेज आ रही है। तो अब मान लो पहली वाली रे ऐसे में रिफ्लेक्ट कर गई, और दूसरी वाली रे भी जितने एंगल पे आई थी उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट कर गई। अब देखो क्या ये रेस असली में यहाँ पे मीट कर रही हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक दूसरे से दूर जा रही थी, असली में मीट नहीं कर पा रही थी, इनको पीछे लाना पड़ा था मीट करने के लिए। तो ये असली इमेज फॉर्म नहीं कर रही थी, ये रियल इमेज फॉर्म नहीं कर रही थी। पर यहाँ पे क्या ये दोनों रेस असली में मीट करी, बिल्कुल करी। वापस से दिखाता हूँ, ये रे इधर की तरफ आई, ये रे इधर की तरफ आई, और ये दोनों असली रेज हैं। तो क्या यहाँ पे असली में इमेज को, मतलब असली में यहाँ पे इमेज फॉर्म हुई, असली में ये दोनों रेज एक दूसरे से मिली, बिल्कुल। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रियल इमेज कहेंगे। तो ये कैसे फॉर्म होती है, फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट, मतलब ये दोनों जो लाइट रेज हैं वो एक दूसरे से असली में मिलें, इंटरसेक्ट करें एक दूसरे को। आ गया। आफ्टर रिफ्लेक्शन, मतलब एक बार रिफ्लेक्शन हो गया, यहाँ से इस मिरर से रिफ्लेक्शन हो गया, उसके बाद एक दूसरे से वो मिलें, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, जब ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज, वहाँ पे क्या बनेगी, हमारी इमेज बनेगी, ठीक है। अब दूसरा आता है इट इज़ इन्वर्टेड। ये चीज़ हमेशा याद रखना, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनेगी। अगर किसी क्वेश्चन में बस ऐसा दे देंगे कि एक इन्वर्टेड इमेज बन रही है, बताओ इसका नेचर कौन सा है, रियल या वर्चुअल, तो क्या हम करना है, रियल पे टिक कर देना है, ठीक है। और दूसरा, अभी एक चीज़ ये है कि इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, ये चीज़ समझ में ही नहीं आती कि आखिर ये बोलना क्या चाह रहा है। अभी मैं कहूँगा कि इस चीज़ को पढ़ लो कि रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, इस चीज़ को अभी याद रखो। कुछ लेक्चर्स के बाद, आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली 1-2 लेक्चर्स के बाद, मैं पढ़ाऊँगा क्या, कॉनकेव मिरर। वहाँ पे मैं प्रैक्टिकल पूरा करके दिखाऊँगा, मिरर से पूरा ऑब्जेक्ट वगैरह से पूरा प्रैक्टिकल वीडियो पूरा अपलोड कर दूँगा,
करके दिखाऊंगा कि आखिर इस लाइन का मतलब क्या है, कि रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, ये सब कुछ पूरी फील दिला दूंगा। बस अभी क्या करना है, एक तो लेक्चर का वेट करना है, तब जाके ये लाइन पूरा अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, ये दोनों बाकी दोनों पॉइंट्स आ गए ना, कि एक्चुअली इंटरसेक्ट करती हैं और ये इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड भी कैसे होती है वो भी हम पढ़ेंगे जब हम आगे के रे डायग्राम्स बनाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़े। चलो, दूसरा आता है टाइप्स ऑफ इमेजेस में हमारा वर्चुअल इमेज। अब देखो वर्चुअल इमेज क्या होती है। वर्चुअल का मतलब होता है नकली, मतलब इमेज कब फॉर्म होगी, जब दो रेज मीट करेंगी। अब मान लो अगर ये नकली में मीट कर रही है, मतलब ये दोनों तो दूर जा रही थी, असली में तो ये मीट कर नहीं रही थी, इनको हमें पीछे बुलाना पड़ा था मीट करने के लिए। मतलब ऐसी इमेज जिसको हमें बैकवर्ड प्रोड्यूस करना पड़े, हमें पीछे बुलाना पड़े, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बोलते हैं, मतलब नकली इमेज बोलते हैं। आओ इसका एक और एग्जांपल, वही एग्जांपल है, सेम एग्जांपल जो मैंने अभी समझाया। एक रे ऐसे में आई, नॉर्मल बनाया और ये वैसी चली गई। वैसी एक रे आई ऐसे, नॉर्मल बनाया, जितने एंगल पे आई थी उतने पे चली गई। इसको थोड़ा सा पीछे प्रोड्यूस करेंगे, इसको थोड़ा सा पीछे प्रोड्यूस करेंगे, यहाँ पे हमारी इमेज बन जाएगी। इसका मतलब हमने क्या किया, इसको पीछे प्रोड्यूस करा हमने रिफ्लेक्टेड रेज को। असली में तो ये दोनों दूर जा रही थी, ये दोनों कभी मिल ही नहीं सकती थी। हमने क्या किया, हमने इन दोनों को ऐसे पीछे प्रोड्यूस कर दिया। आ गई ये चीज़। तो ये कब बनेंगी, इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज डू नॉट एक्चुअली इंटरसेक्ट, मतलब असली में कभी एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ये दोनों लाइट रेज, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज कभी भी असली में एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, जबकि क्या करेंगे, डाइवर्ज होते हुए दिखाई देंगे, मतलब एक दूसरे से दूर होते हुए दिखाई देंगे। ये चीज़ आ गई। अब दूसरा है इट इज़ इरेक्ट। इट इज़ इरेक्ट का मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट सीधा है, ऐसा ऑब्जेक्ट है, तो इसकी इमेज भी ऐसे सीधी ही बनेगी। कैसे बनेगी, अगली स्लाइड में बताऊंगा। ठीक है, और तीसरा वही लाइन है, इसको भी एकदम फिलहाल के लिए याद रखना, एक तो लेक्चर की बात है, तब पूरी फील दिला दूंगा कि इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। मतलब जिस इमेज को हम स्क्रीन पे नहीं ला सकते उसको हम बोलेंगे वर्चुअल इमेज। आ गया। अब रियल इमेज का वैसे एक एग्जांपल होता है क्या, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से बनी हुई इमेजेस होती हैं हमारी रियल इमेजेस। पर अभी मैंने इतना नहीं बताया क्योंकि हम आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे ही, तो इसकी फील और आएगी। और वर्चुअल इमेज का एक एग्जांपल होता है क्या, कॉन्वेक्स मिरर एंड प्लेन मिरर। जैसे घर में हमारे शीशे होते हैं ना, जिसमें हम खुद को देखते हैं, उसको हम कहते हैं प्लेन मिरर। तो वही प्लेन मिरर भी क्या करता है, एक वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। फील दो इस चीज़ की। अब देखो मैंने क्या कहा कि वर्चुअल इमेज में हमेशा इरेक्ट मतलब सीधी इमेज बनेगी। अगर तुम कभी खुद को शीशे में देखते हो तो क्या तुम खुद को सीधे ही दिखाई देते हो या उल्टे, सीधे ही दिखाई देते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तुम खुद को सीधा देख पा रहे हो मिरर में, तो क्या मिरर वर्चुअल इमेज बना रहे, बिल्कुल बना रहे। आ गई ये चीज़, आगे बढ़े, हाँ या ना बोलो भाई, आगे बढ़े। चलो अब आता है कि इमेज फॉर्मेशन आखिर करते कैसे हैं। तो ये चीज़ तो मैंने बता भी दी, कैसे करते हैं। एक रे लेंगे, एक कोई भी रे ले लेंगे यहाँ से, ठीक है, नॉर्मल बना देंगे, ये भी ठीक है। फिर जितने एंगल पे आई थी उतने एंगल पे भेज भी देंगे। तो एक क्या हो गया, आज मेरी ड्राइंग को थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ। एक रे लेंगे, अरे ये क्या हो गया आज, हाँ, एक रे लेंगे, नॉर्मल बनाएंगे, फिर क्या करेंगे, फिर इसको जितने एंगल पे आई थी उतने पे भेज देंगे। ठीक है, ये चीज़ तो आ गई। अब एक और रे ले लेंगे, कोई भी कहीं पे भी, नॉर्मल बना देंगे, बना दिया, उसके बाद जितने पे आई थी उतने पे भेज देंगे। आगे ये चीज़। अब देखो, अब ये है मेरी आँख, मेरी या ऑब्जर्वर की किसी की भी आँख, उसको क्या दिखाई देगा कि ये दोनों रेस एक दूसरे से दूर जा रही है, दूर जाते हुए दिख भी रही है। तो ये क्या करेगी, जब ये दोनों रेस इसकी आंखों में जाएगी ना, तो इसकी आंखों के लेंस इसको कन्वर्ज कर देंगे, मतलब एक दूसरे से मिला देंगे। तो इसको इमेज कैसी दिखाई देगी,
जहाँ पे ये दोनों रेस ऐसे जाके मिल रही हों, इसको इमेज यहीं पे दिखाई देगी अप्रॉक्सीमेटली। यहाँ पे इसको क्या दिखाई देगी, इसको यहाँ पे इसकी इमेज दिखाई देगी। आ गई फील कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट था ये वाला, इसकी इमेज कहाँ पे दिखाई देगी, कहीं ना कहीं यहीं पे दिखाई देगी। इस चीज़ की फील आई, आ गई ना। ये भी बनाना आता है, मैंने 2-3 बार बना के दिखा भी दिया कि कोई भी दो रेस लेनी है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की फॉलो करते हुए जितने एंगल पे आई थी उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट कर देना है, और अगर वो डाइवर्जिंग है तो उनको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करके उनको मिला देना है। ठीक है, अब आते हैं एक चीज़ की फील के ऊपर। मतलब फील भी क्या, एक कंसेप्ट भी नहीं है, ऐसे सिंपल लॉजिक है। मान लो अगर तुम मेरे सामने खड़े हो, ठीक है, मान लो ये तुम हो, ये तुम मेरे सामने खड़े हो। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे तुम पूरे के पूरे दिख रहे हो, मुझे तुम्हारा पूरा का पूरा शरीर दिख रहा है, तो मैं क्या कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि मुझे तुम्हारे सिर से लेके पैर तक सब कुछ दिख रहा है। यही बोलूँगा ना कि मुझे तुम्हारे सिर से सिर से लेकर पैर तक सब कुछ दिख रहा है, तुम्हारी पूरी बॉडी दिख रही है, यही बोलूँगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट की भी बात करूँ, ऐसा ऑब्जेक्ट, जब हम ऑप्टिक्स पढ़ते हैं ना, ऑप्टिक्स का मतलब जब हम यही मिरर्स वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें हम ऑब्जेक्ट ऐसा बनाते हैं, एक एरो टाइप का। तो अगर मैं ये कहूँ कि मुझे कोई ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा दिख रहा है, तो मैं क्या कहूँगा, मुझे इसका टॉप भी दिख रहा है और इसका नीचे वाली टेल भी दिख रही है, यही कहूँगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी ऑब्जेक्ट में टॉप वाला पार्ट और नीचे वाला टेल वाला पार्ट सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों, क्योंकि अगर मुझे ये दोनों पॉइंट्स दिख गए, अगर मुझे, जैसे मान लो तुम्हारा एग्जांपल, अगर मुझे खोपड़ी दिख गई और पैर भी दिख गए, तो क्या मुझे पूरा का पूरा भी ऑब्वियसली दिख ही जाएगा ना, दिख जाएगा। तो वैसे ही ऑब्जेक्ट के केस में क्या होगा, अगर मुझे हेड दिख गया इसका और इसकी टेल भी दिख गई, इसका मतलब मुझे पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट दिख रहा है, बिल्कुल। और अगर पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट दिख रहा है तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये दोनों पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट हुए। तो जब भी मैं ऑब्जेक्ट का कोई रे डायग्राम बनाऊंगा ना, जब भी मैं ऑब्जेक्ट से ऐसा कोई रे डायग्राम बनाऊंगा ना इमेज फॉर्मेशन के लिए, तो मैं पहला पॉइंट तो ये लूँगा और दूसरा पॉइंट ये लूँगा, और फिर यहाँ से 2 रेस निकालूंगा और फिर यहाँ से भी 2 रेस निकालूंगा। ये चीज़ आगे समझ में। अभी ये दोनों रेस निकाल के मैं क्या करूँगा वो भी बताऊँगा, पर ये चीज़ समझ में आई कि सबसे मेन पॉइंट्स कौन कौन से हुए, एक टॉप वाला और एक सबसे नीचे वाला। आ गई चीज़, समझ में आ गई। चलो अब पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। बोले एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट क्या है, ये देखो, ये था हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट, मतलब बहुत छोटू सा ऑब्जेक्ट। पर अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड मतलब बड़ा। तो ऑब्जेक्ट हम कैसे बनाते हैं, ऐसे। तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट क्या होता है, यही चीज़ होती है। आ गया, आओ ये देखते हैं। मान लो मैंने अपना यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिया है, ऐसा कुछ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं मान लो कुछ ऐसा करता हूँ कि यहाँ से एक रे ले लेता हूँ, यहाँ से एक रे ले ली ऐसी, सीधा बन जा भाई, ऐसी रे ले ली। अब क्या ये नॉर्मल इंसिडेंस है, बिल्कुल है। तो ये क्या हो जाएगी, वापस आ जाएगी। चलो एक काम करता हूँ मैं ना, एक नया आइडिया है मेरे पास, मैं ना ये वाली रेस यूज़ करता हूँ, ऐसा यूज़ करता हूँ मैं। मान लो मेरे पास एक रे ऐसे आई, हाँ अब हो रही है ना सही, एक रे ऐसे आई और ये वापस उसी डायरेक्शन में वापस चल दी, ठीक है। अब टॉप मोस्ट पॉइंट में से मैंने एक रे तो ले ली, क्या मुझे एक और पॉइंट, एक और रे भी लेनी होगी, बिल्कुल। तो जितने एंगल से ये आई उतने एंगल पे वापस भी लौट जाएगी। यहाँ नॉर्मल बनाएंगे ना एक, यहाँ नॉर्मल बनाएंगे और जितने एंगल से आई, जितने एंगल से आई उतने ही एंगल से वापस चली भी गई, ठीक है। तो टॉप मोस्ट पॉइंट की इमेज अराउंड अराउंड कहाँ फॉर्म होगी, टॉप मोस्ट पॉइंट की इमेज अराउंड अराउंड कहाँ पे फॉर्म होगी, आओ देखते हैं। ये तो बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे कुछ यहाँ पे आएगा, इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो कुछ यहाँ पे आएगा। तो ये दोनों की इमेज कहाँ पे बन रही है, इसके हेड की तो इमेज यहाँ पे बन गई। अब बारी आती है किसकी, अब बारी आती है टेल की। मैं फिर से एक नॉर्मल इंसिडेंस लूँगा। अब बोलोगे कि क्या हर बार नॉर्मल इंसिडेंस लेना ज़रूरी है, नहीं,
ज़रूरी नहीं है, पर होता क्या है कि नॉर्मल इंसिडेंस लेने से काम आसान बन जाता है, जहाँ से आई वहाँ से गई। ज़रूरत ही नहीं है कि कितने एंगल पे आई कितने एंगल पे गई, उस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसलिए कंफर्टेबल यही रहता है। बाकी एक एग्जांपल मैं एक और भी करा दूंगा जिसमें मैं नॉर्मल इंसिडेंस नहीं लूँगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, एक रे ऐसे आई और ऐसे ही चल दी, और एक और रे लूँगा मैं, एक और रे मैं नीचे की डायरेक्शन में ले लूँ, बिल्कुल किसी भी डायरेक्शन में ले सकता हूँ, और यहाँ पे एक नॉर्मल आएगा, ठीक है आ गया। अब जितने एंगल पे आई थी उतने एंगल पे वापस भी चली जाएगी ये रे, जितने एंगल पे आई थी उतने एंगल पे वापस भी चली जाएगी। तो क्या मैं अगर इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करूँ, क्या ये कुछ ऐसी आएगी? क्या ये कुछ ऐसा आएगा? अब यहाँ पे हम आई नो इतना अच्छे से नहीं बना क्योंकि मेरे पास स्केल वगैरह ऐसी चीज़ें तो है नहीं। क्या नीचे पॉइंट की इमेज यहाँ पे आ जाएगी? बिल्कुल। और अब अगर मुझे पूरे ऑब्जेक्ट की इमेज चाहिए तो क्या मैं हेड और टेल को जोड़ दूंगा? जोड़ दूंगा। तो क्या मेरे यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट की इमेज मेरी यहाँ पे बनी? बनी ना? अच्छी लग रही है? बिल्कुल। अब देखो कुछ कुछ यहाँ पे पॉइंट्स देखो, क्या जितना लंबा ऑब्जेक्ट है, जितनी हाइट ऑब्जेक्ट की है, क्या उतनी हाइट इमेज की भी है? क्या दोनों की हाइट सेम है? बिल्कुल सेम है। फॉर एग्जांपल फील देखो, जब तुम शीशे के सामने खड़े होते हो, अपने घर में शीशे के सामने खड़े होते हो, तो क्या तुम्हारी हाइट ऊपर नीचे हो जाती है शीशे में? नहीं, तुम्हारी हाइट जितनी है उतनी ही दिखती है ना शीशे में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्लेन मिरर में जितनी हाइट होगी ऑब्जेक्ट की, उतनी ही हाइट होगी किसकी? इमेज की। मान लो इसकी हाइट h है, इसकी अगर हाइट h है तो इसकी भी हाइट क्या हो जाएगी? h हो जाएगी। बिल्कुल। अब दूसरा पॉइंट, इस मिरर में से जितना दूरी ऑब्जेक्ट है, मान लो ये इससे x डिस्टेंस दूर है, उतना ही x डिस्टेंस दूर ये इमेज होगी। यहाँ ऊपर बना लेता हूँ इस चीज़ को, कि जितना ये दूर x है ऑब्जेक्ट मिरर से, उतना ही x दूरी पे इमेज होगी हमारी किससे? मिरर से। जैसे घर में फिर से वही एग्जांपल कि अगर खुद को कभी शीशे में देखा हो तो क्या दिखता है कि जितना दूर तुम शीशे से खड़े हो उतनी ही दूर तुम्हारी इमेज है उस शीशे से। यही चीज़ दिखती है ना? बिल्कुल दिखती है। आ गया ये चीज़ समझ में? आ गई? चलो अब हम पढ़ते हैं एक और एग्जांपल। एक और एग्जांपल कैसा? वो जो मैं बता रहा था ना, टिल्टेड वाला ऑब्जेक्ट, टिल्टेड वाला ऐसा। इसका कैसा होगा कि भाई मान लो अगर कभी ऐसे कोई ऑब्जेक्ट भी टेढ़ा पड़ा हुआ है और हम कोई भी रे अभी नॉर्मल इंसिडेंस पे भी नहीं ले रहे, तब कैसा बनेगा? आओ देखते हैं। पहले मैं लोअर वाले पॉइंट से एक रे ले लूँगा, कोई भी टेढ़ी सी, कोई भी टेढ़ी सी ले ली, यहाँ पे नॉर्मल इंसिडेंस बना दूंगा। अब देखो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट काम होता है कि ऐसे हर बार ना एक एरो से दिखा देना कि रे किस डायरेक्शन में जा रही है, वरना मार्क्स अगर कट जाएंगे। तो ये रे कुछ इस तरह से जाएगी, जितने एंगल पे आई थी उतने एंगल पे जाएगी। बिल्कुल। अब मान लो मैं एक रे ले रहा हूँ यहाँ पे, नॉर्मल बना दूंगा? बिल्कुल बना दूंगा। चलो नॉर्मल एक काम करते हैं, पिंक से बनाते हैं, थोड़ा घिचपिच कम रहेगी। तो यहाँ पे एक मैं रे, एक और रिफ्लेक्टेड रे आ जाएगी, इसकी आ जाएगी, जितने एंगल पे आई थी ये वाली रे उतने ही एंगल पे ये रे वापस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये यहाँ से आई और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, जितने एंगल पे आई थी उतने एंगल पे। बिल्कुल। अब नीचे के दो पॉइंट्स तो हमारे बन गए, नीचे के हमारे दो पॉइंट्स क्या हो गए? बन गए। अब अगर मैं इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस करूँ तो ये कैसा आएगा? अगर मैंने इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस कर लिया तो ये अराउंड अराउंड कैसा आएगा? आप आई नो इतना अच्छे से नहीं बना हुआ है क्योंकि उतना नहीं हो पाता ना जितना भी करो हाथ वगैरह से, बाकी अपना पूरा बेस्ट दे ही रहा हूँ। तो ये करीब करीब यहाँ पे आ जाएगी, आ जाएगी। आई होप, थोड़ा रुक जाओ, एक लास्ट ट्राई, ठीक है एक लास्ट ट्राई। हाँ अब जाके बनी अच्छे से, ठीक है। ये दोनों रेस को अगर मैंने बैकवर्ड प्रोड्यूस करा
तो इनकी नीचे वाली इमेज कहाँ आ जाएगी, नीचे वाले पॉइंट जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगी। अब बारी आती है इसके हेड की, तो अब इसका हेड भी बना लेते हैं। एक हेड की रे यहाँ पे आई, मान लो हेड से एक रे आई यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे इसका नॉर्मल जब बनाया तो मैंने क्या देखा कि ये रे जितने एंगल पे आई थी उतने एंगल पे वापस चली गई ना। देखो ये वाली रे आई, ये वाली रे वापस चली गई। अब एक और रे भी मुझे बनानी होगी, तो एक और रे मैं मान लो बनाता हूँ यहाँ पे, बना सकता हूँ बिल्कुल। और यहाँ पे भी एक ऐसे नॉर्मल आ जाएगा, और यहाँ से जितने एंगल पे रे आई थी, सॉरी जितने एंगल पे रे आई थी उतने ही एंगल पे वापस भी चली गई। तो ये यहाँ से आई, यहाँ से चली गई। अभी अगर मैं इसको प्रोड्यूस करूँ बैकवर्ड्स तो अराउंड कहाँ आएगी, ये आएगी थोड़ा बहुत यहाँ के साइड आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा इसका हेड। अभी अगर मुझे पूरी इमेज चाहिए तो क्या मैं हेड और ऑब्जेक्ट को जोड़ दूंगा, सॉरी हेड और टेल को जोड़ दूंगा, बिल्कुल। क्या मेरी इस ऑब्जेक्ट की यहाँ पे बहुत सुंदर सी इमेज आ गई, बहुत सुंदर सी इमेज बन गई ना। तो अब ये चीज़ समझ में आई कि अगर मुझे कोई भी इमेज बनानी है किसी भी मिरर में तो मैं क्या करूँगा, जिस पॉइंट की इमेज बनानी है ना वहाँ से मिनिमम दो रेस तो लूँगा ही लूँगा, मिनिमम 2 रेस ले लूँगा। और क्या कर दूँगा, बोलो क्या कर दूँगा, उस रे को आगे जाके कहाँ पे कर दूँगा, पीछे प्रोड्यूस कर दूँगा। अगर ये दोनों रेस जैसे ये डाइवर्ज हो रही है, जैसे ये वाली 2 रेस डाइवर्ज हो रही है, ये एक दूसरे से आगे जाके नहीं मिलेंगी, तो मैं क्या कर दूँगा, मैं इनको पीछे की तरफ प्रोड्यूस कर दूँगा। आ गई ये चीज़ समझ में, फील आई इस चीज़ की। यहाँ पे भी क्या होगा, जितना दूर ये ऑब्जेक्ट है उतना ही दूर ये इमेज होगी। ये भी आ गया। अब ये भी देखो सीधी है और ये भी थोड़ी सीधी, मतलब थोड़ी क्या पूरी की पूरी सीधी ही है। आ गया कि यहाँ पे क्या बनती है, प्लेन मिरर में क्या बनती है, सीधी इमेज बनती है। और जितना दूर ऑब्जेक्ट होता है प्लेन मिरर से उतना ही दूर इमेज भी होती है प्लेन मिरर से। क्या ये कुछ चीज़ें समझ में आई, फील आई। और ये चीज़ तो मैंने पहले ही फील दिला दी थी कि वर्चुअल इमेज होती है। वर्चुअल का मतलब ये क्या, ये दोनों रेस असली में आगे जाके मीट कर रही हैं, नहीं, हमने तो सिर्फ इमेजिनेशन करी है कि ये रेस पीछे जाके यहाँ पे मीट कर रही होंगी, ये सिर्फ इमेजिनेशन है। आ गई ये चीज़ समझ में, फील आई। चलो अब हम आते हैं अपने एक अगले टॉपिक पे जो कि है लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन होता क्या है, आओ जानते हैं। पहले मैं एक मिरर बना लेता हूँ। ये है मेरा खूबसूरत सा मिरर। अब देखो, अब एक काम करो, तुम भी उठ जाओ, जहाँ कहीं भी बैठे हो, लेटे हो, कुछ भी कर रहे हो, उठ जाओ, एक मिरर के पास जाओ अपने घर में, जाओ। हाँ मिरर के सामने खड़े हो जाओ। हो गए खड़े, ठीक है। अब मिरर की तरफ देखकर हाय बोलो, ऐसे हाथ हिलाओ और अपना हाय बोलो। कर दिया। अब देखो राइट हैंड से हाय बोलना, ठीक है, राइट हैंड को उठाना और उसको वेव करना, अपने आप को देख के हाय बोलना। कर दिया। अब देखो तुम तो अपना राइट हैंड हिला रहे हो, पर मिरर में देखो तुम्हारा लेफ्ट हैंड हिल रहा है ना। फील आई इस चीज़ की। मतलब होता क्या है कि अगर हम खड़े हैं यहाँ पे और मैं अपना ये वाला हाथ हिला रहा हूँ, राइट वाला, तो मिरर में मुझे क्या दिखेगा, मिरर में मुझे उल्टा दिखेगा कि मैं अपना लेफ्ट हैंड हिला रहा हूँ। ये चीज़ फील करी, एक बार खुद भी देख लिया ना मिरर में, फील आ गई। तो होता क्या है, इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब उल्टा होना और लेटरल का मतलब लेफ्ट राइट। मतलब जब राइट वाली चीज़ लेफ्ट हो जाए रिफ्लेक्शन के बाद और लेफ्ट वाली चीज़ राइट हो जाए, इसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन। द इंटरचेंज ऑफ द लेफ्ट एंड राइट साइड्स इन द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन मिरर। यानी प्लेन मिरर में लेफ्ट का राइट बन जाए और राइट का लेफ्ट बन जाए, मतलब ये दोनों इंटरचेंज हो जाए, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे लेटरल इन्वर्जन। तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट का राइट बन जाएगा और राइट का लेफ्ट बन जाएगा। अब इसी शीशे के सामने अपना लेफ्ट हैंड करो वेव, कर दिया, लेफ्ट हैंड से हाय बोल दिया। अब देखो शीशे में क्या दिख रहा है, मिरर में क्या दिख रहा है कि तुम लोग अपने राइट हैंड से कर रहे हो। आ गई फील, ये चीज़ समझ में आई, ठीक है। अब आओ इसके कुछ एग्जाम्पल समझते हैं बहुत बढ़िया से। मान लो ये मिरर है। अब मिरर में देखो,
अब मैं यहाँ पे ना टाइम वेस्ट होता है तो मैं बार बार ये चीज़ नहीं करूँगा, पर एग्ज़ाम में तो करना है। एग्ज़ाम में जब रेस भी बनाओ तो ऐसे डायरेक्शन दिखानी है रेस की कहाँ जा रही है, और मिरर भी बनाओ तो ऐसा ऐसा करके दिखा देना है। ये चीज़ क्या बताता है कि ये मिरर क्या है, ये चीज़ बताता है कि ये वाला मिरर क्या है, पीछे से पॉलिश्ड है, तभी तो मिरर बना है। अब यहाँ पे हम कुछ लेटर से करके देखते हैं। मान लो ये है मेरा एक लेटर आर, और अगर मैं इसको मिरर पे देखूँ तो क्या मुझे लेफ़्ट राइट में उल्टा दिखाई देगा, कुछ ऐसा दिखाई देगा? बिल्कुल दिखाई देगा। वैसे ही एक और एग्जांपल अगर मैं लूँ, क्या एक और एग्जांपल अगर मैं ले रहा हूँ जे, मान लो जे, तो और अगर मैं जे को मिरर में देखूँ क्या मुझे कुछ ऐसा दिखाई देगा? बिल्कुल दिखाई देगा। तो ये जो लेफ़्ट और राइट पूरा चेंज हो जा रहा है ना मिरर में, इसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे? लेटरल इन्वर्जन। अब एक और एग्जांपल, पर अगर मान लो क्या कोई ऐसे भी अल्फ़ाबेट्स हैं जो चेंज नहीं होते? हाँ बिल्कुल है। मान लो एच, अगर मैं एच को मिरर में देखूंगा तो वो हमें सिंपल एच ही दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? सिमेट्रिकल है, यहाँ से ऐसे सिमेट्रिकल है। इसको अगर मैं काट भी दूँ, अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ, फ्लिप कर दूँ ना, तब भी ये ऐसा ही रहेगा। फील आ रही है इस चीज़ की कि सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट पे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी ऐसे सिमेट्रिकल है जैसे एच था, तो उस पर लेटरल इन्वर्जन का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। होगा ज़रूर, लेटरल इन्वर्जन होगा ज़रूर, हमेशा होगा, पर हमें वो चीज़ दिखेगी नहीं। क्यों? क्योंकि वो चीज़ इतनी सिमेट्रिकल है कि हमें दिख ही नहीं रहा कि वो उल्टी हुई भी है कि नहीं। पर अगर कोई अनसिमेट्रिकल है, जैसे आर वाला केस, ऐसे था ऐसा बन गया। आगे इस चीज़ की फील कि सिमेट्रिकल में होता तो है पर हमें पता नहीं चलता, और अनसिमेट्रिकल में हमें पता चल जाता है। वैसे एम्बुलेंस का एग्जाम्पल है, काफ़ी क्लासिकल एग्जाम्पल एम्बुलेंस का। एम्बुलेंस की गाड़ी में कभी देखा होगा कि वहाँ पे ना ऐसा लिखा होता है, ऐसा उल्टे में लिखा होता है। ऐसा बोलो, ऐसा क्यों लिखा होता है? ऐसा इसलिए लिखा होता है क्योंकि वो जो गाड़ी के मिरर्स होते हैं ना, भले ही वो प्लेन मिरर नहीं होते, पर वो भी क्या करते हैं? वो भी हमारा लेटरल इन्वर्जन दिखाते हैं। और जब ये एम्बुलेंस पे देखो, एम्बुलेंस पे ये चीज़ लिखी हुई है, और जब ये चीज़ कोई गाड़ी वाला अपने मिरर से देखेगा ना कि मेरे पीछे कौन सी गाड़ी है, और उसको ये चीज़ दिख जाएगी, तो उसको यहाँ पे सीधा एम्बुलेंस लिखा हुआ दिखाई देगा, जिससे वो इसको आराम से पढ़ पाएगा कि एम्बुलेंस लिखा हुआ है, उसको पढ़ने में भी दिक्कत नहीं आएगी, और वो एम्बुलेंस को एकदम पढ़ के फटाफट से अपनी गाड़ी को साइड में कर लेगा ताकि एम्बुलेंस आगे जा पाए। अब अगर मान लो एम्बुलेंस में ऐसा लिखा होता तो क्या उसकी इमेज ऐसे बनती? अब भाई आदमी को 2 मिनट लग जाते ये चीज़ पढ़ने में कि आखिर लिखा क्या हुआ है। तो इसीलिए उन्होंने क्या दिमाग लगाया, उन्होंने पहली इमेज उल्टी बना दी, सॉरी पहले उल्टा लिख दिया एम्बुलेंस पे, ताकि जब इमेज बने तो वो सीधी बने, और सीधी को देखकर हम आराम से पता लगा सकें कि भाई मामला क्या है, पीछे कौन सी गाड़ी है। ये चीज़ समझ में आ गई? जो हमारे स्फेरिकल मिरर होते हैं ना, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, वो भी यही लेटरल इन्वर्जन दिखाते हैं। आ गई ये चीज़ समझ में? फील आई इस चीज़ की? ठीक है, अब हम आते हैं अपने आखिरी टॉपिक पे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फाउंड बाय अ प्लेन मिरर, कि आखिर जो हमारा प्लेन मिरर इमेजेस बनाते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। पढ़े? ठीक है, तो यहाँ पे एक क्विक रिवीजन। मान लो ये क्या है हमारी, ये हमारा क्या, डक है, बतख है, कुछ भी है यार, कुछ भी मान लो, ठीक है, क्या फ़र्क पड़ रहा है, चूज़ा मान लो। तो चूज़े से क्या हुआ? ठीक है, चूज़ा बोलने में भी अच्छा लग रहा है तो मैं चूज़ा मानूंगा इसको। चूज़े से क्या हुआ? चूज़े से एक रे आई, बिल्कुल आ गई, जितने एंगल पे आई थी, चलो पहले नॉर्मल बना देता हूँ, ये नॉर्मल बना, जितने एंगल पे आई थी उतने पे रिफ्लेक्ट हो गई, बिल्कुल हो गई। फिर एक और दूसरी रे भी आ गई, एक दूसरी रे भी आ गई, बिल्कुल आ गई, यहाँ पे भी नॉर्मल बन जाएगा। अब जितने एंगल पे आई थी उतने एंगल पे चली गई, बिल्कुल। अब ये दोनों रेस तो एक दूसरे से दूर जा रही है, मिलेंगी तो नहीं है वापस, तो हम क्या करेंगे, इनको पीछे की तरफ प्रोड्यूस कर देंगे। और एक चीज़ याद रखना, हाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ याद आई, कि ये जब पीछे की तरफ करोगे ना, ये देखो यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि जब भी मैंने पीछे को प्रोड्यूस करा है रेस को, ये रेस को मैंने जब भी प्रोड्यूस करा है तो मैंने डॉटेड दिखाया है। ये चीज़ याद रखना हमेशा, जब भी रेस को पीछे की तरफ प्रोड्यूस करो ना मिरर के दूसरे साइड, तब हमेशा डॉटेड दिखाना है, वरना मार्क्स कटते हैं, ठीक है। फील आ गई? और ये चीज़ तो मैंने बता ही दी कि ये एरोज़ लगाने हैं और ऐसे वाले एरोज़ लगाने हैं, ऐसा नहीं करना,
ऐसा नहीं करना, ये जो ऐसे एरोस बनते हैं ना डार्क वाले, ऐसा नहीं करना। हाँ, अब ये कुछ कुछ चीज़ें तो देखो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता जाऊँगा ताकि मार्क्स वगैरह ना कटें। बाकी हम भी थे यार अपने ज़माने में 9वीं क्लास में फिज़िक्स के शहंशाह। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डॉटेड लाइंस दिखा देंगे कि ये वाली रे यहाँ पे मीट हुई और ये वाली रे यहाँ पे मीट हुई। अब जहाँ पे ये दोनों रेज मीट हुई इमेज बन जाएगी, मतलब इस चूज़े की क्या कौन सी इमेज बनी, ये वाली इमेज बन गई। अब यहाँ पे देखो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़, जितना बड़ा चूज़ा है उतनी ही बड़ी इमेज है, दिख रही है, और जितना दूर चूज़ा है उतनी ही दूर इमेज है, ये भी चीज़ दिख रही है बिल्कुल। तो इस चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुई, आओ देखते हैं। पहला क्या हमने ये पढ़ा कि अपराइट होगा मतलब इरेक्ट इमेज बनेगी, सीधी इमेज बनेगी। देखो ये चूज़ा भी सीधा है और ये इमेज भी सीधा है। सीधे से मतलब कि इसका सिर ऊपर की तरफ है और पैर नीचे की तरफ। सीधे का मतलब क्या है कि पैरों के बल ही खड़ा है और सिर इसका ऊपर है, ऐसे उल्टा नहीं हो जा रहा, ऐसा नहीं हो जा रहा कि ऑब्जेक्ट ऐसी थी और इमेज ऐसी बन गई। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कौन सी इमेज, इसको हम बोलते हैं इरेक्ट नहीं, इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज। सॉरी, इन्वर्टेड थोड़ा दिमाग में नहीं आ रहा था, मेरे शब्द दिमाग में नहीं आ रहा था। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड इमेज। जब ऑब्जेक्ट तो हमारी सीधी हो पर इमेज हमारी उल्टी बने, तो इस चीज़ को हम बोलेंगे इन्वर्टेड। पर इस केस में क्या ऐसा हो रहा है, नहीं, इस केस में तो हमारा ऑब्जेक्ट भी सीधा है, इमेज भी सीधी बन रही है, तो हम क्या कहेंगे, अपराइट इमेज। और दूसरा मैंने एक चीज़ कही थी, जब भी अपराइट इमेज दिखे, सीधी या इरेक्ट इमेज दिखे, सीधा वर्चुअल लगाना है। उल्टी इमेज दिख रही है तो रियल इमेज लगाना है, सीधी इमेज दिख रही है तो वर्चुअल लगाना है। और दूसरा सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही बड़ी इमेज होगी। दूसरा लेटरली इन्वर्टेड, ये भी हमने पढ़ लिया कि लेटरल इन्वर्जन होता है। और दूसरा सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मतलब मिरर से जितना दूर ऑब्जेक्ट है उतना ही दूर इमेज होगी, किसके दूर, मिरर से। मिरर से जितना दूर ऑब्जेक्ट हुआ उतना ही दूर मिरर से इमेज होगी। फील आई क्या, ये पाँचों के पाँचों पॉइंट समझ में आ गए, आ गई हर एक चीज़ बताइए, मैंने कुछ मिस तो नहीं किया ना, ठीक है। अब हम आते हैं अपनी एक चीज़ के ऊपर, एक फील दे रहा हूँ। मान लो ये है मेरा मिरर, मान लो ये है मेरा मिरर, ठीक है। अब मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं पूरा तैयार वैयार हुआ था, किससे मिलने जा रहा था, मैं जा रहा था बबीता से मिलने, तो मैं पूरा तैयार वगैरह हो गया था। अब जब मैं पूरा तैयार हो गया था तो मैंने क्या किया, मैंने प्यार नहीं किया, मैंने क्या किया, मैं इस मिरर से मान लो 10 मीटर दूर खड़ा था, तो मेरी इमेज भी कहाँ बनेगी, इस मिरर से 10 मीटर दूर बनेगी। अब मैंने कहा कि भाई दूर से ना थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा मुझे, मैं ना थोड़ा पीछे जाके खड़ा हो जाता हूँ, तो मैं पीछे जाके खड़ा हो गया, तो मेरी इमेज भी क्या थोड़ा और पीछे चली जाएगी, बिल्कुल चली जाएगी। अगर मैं पीछे चला गया, मान लो अब मैं 20 मीटर दूर चला गया, यहाँ से चला गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या मेरी इमेज भी 20 मीटर दूर चली जाएगी, चली जाएगी ना। तो यही चीज़ की क्या दिलानी थी, मुझे थोड़ी सी फील दिलानी थी कि मैं जितना दूर जाऊँगा इमेज भी उतनी ही दूर जाएगी। कि अगर मैंने ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट है ना, मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ ना, मतलब उस वे में नहीं, इस मिरर के केस में मैं जितना पीछे क्या होगा, जितना पीछे ऑब्जेक्ट शिफ्ट करेगा उतना ही पीछे मिरर भी शिफ्ट करेगा। ये चीज़ आ गई समझ में, आ गई। अब वहीं दूसरा केस, एक बारी रुक जाओ। दूसरा केस कि ये वापस से मेरा एक मिरर है और मैं यहाँ पे मान लो खड़ा हुआ हूँ, मेरी इमेज कहाँ बनेगी, जितना दूर मैं हूँ मिरर से उतनी दूर बन जाएगी। अब मान लो मुझे शौक चढ़ा और मैं 20 स्पीड से भागने लगा मिरर की तरफ, तो मुझे क्या दिखेगा कि ये इमेज भी मेरी तरफ भाग रही है, वी की तरफ, वी वेलोसिटी है, वी स्पीड से। मतलब जितनी तेज़ी से ऑब्जेक्ट मिरर के पास जाएगा उतनी ही तेज़ी से ये इमेज भी मिरर के पास आएगी। ये चीज़ समझ में आई। अब एक चीज़ लिखी हुई है कि हमें क्या देखेगा, हमें ये देखेगा कि हमारी जो इमेज है वो 2v की, मतलब 2 × v,
दोगुनी स्पीड से हमें आती हुई दिखाई देगी। इस चीज़ की फील क्या है? अब वो चीज़ तो पूरा का पूरा एक कंसेप्ट है रिलेटिव वेलोसिटी का, किसमें? 11th क्लास में। पर मैं थोड़ी सी एक रफली एक फील ज़रूर दे सकता हूँ, मतलब पूरी ट्राई करूँगा फील देने की। जब हम ट्रेन में बैठते हैं तो हमें क्या लगता है कि हम एक जगह पे रुके हुए हैं। जैसे मान लो हम ट्रेन में बैठे हुए हैं, हमें क्या लगता है कि हम एक जगह पे रुके हुए हैं, और हमें क्या लगता है कि ये जो पेड़ वगैरह है ना, वो पीछे की तरफ चल रहे हैं। मतलब हमें क्या लगता है कि ये पेड़ वगैरह हमारे पीछे की तरफ आ रहे हैं, हमारी तरफ आ रहे हैं। पेड़ वगैरह चल रहे हैं और हम एक जगह पे रुके हैं। पर क्या असली में ऐसा होता है? नहीं, पेड़ वगैरह एक ही जगह पे रहते हैं और हमारी ट्रेन आगे की तरफ चल रही होती है। इसका मतलब अगर हमारी ट्रेन v स्पीड से चल रही है, हमें उतनी ही स्पीड से पेड़ पीछे आते हुए दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं। तो वैसे ही अगर मेरी ये ऑब्जेक्ट, अगर मैं खुद v वेलोसिटी से v स्पीड से आगे की तरफ दौड़ रहा हूँ, तो क्या मुझे मेरी इमेज v वेलोसिटी से पीछे आते हुए दिखेगी? मुझे दिखेगी। अब असली में भी वो v वेलोसिटी पीछे आ ही रही है। क्यों? क्योंकि मैं आगे जा रहा हूँ मिरर के, मैं ऐसे जा रहा हूँ और v ऐसे जा रही है। लेकिन अब क्योंकि मैं भी भाग रहा हूँ और मैं देख भी रहा हूँ, देखो हो सकता है ये चीज़ कन्फ्यूजिंग हो। एक और बार समझो, लास्ट टाइम एक और बार। मैं ट्रेन में हूँ, ट्रेन चल रही है, मतलब मैं भी चल रहा हूँ। पर क्या मैं खुद को मोशन में कंसीडर कर रहा हूँ? नहीं, मुझे लग रहा है कि पेड़ वगैरह चल रहे हैं। जितनी स्पीड से मेरी ट्रेन चलेगी, मुझे लगेगा उतनी स्पीड से ये पेड़ चल रहे हैं। पर असली में पेड़ कितने पे हैं? 0 मीटर पर सेकंड की स्पीड से रेस्ट पे है, एक ही जगह पे है। वहीं यहाँ पे जितनी स्पीड से, जितनी v स्पीड से मेरा ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ जाएगा, क्या उतनी ही स्पीड से मेरी इमेज ऑब्जेक्ट मिरर के पास आएगी? ये चीज़ समझ में आई? यहाँ तक आया? ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जिस डायरेक्शन में मैं जा रहा था, क्या उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मुझे ये पेड़ पौधे आते हुए दिख रहे थे? अपोजिट डायरेक्शन में। तो वैसे ही क्या मुझे एक एडिशनल वेलोसिटी दिखाई देगी? एक एडिशनल वेलोसिटी इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, मेरी अपोजिट डायरेक्शन के, बिल्कुल दिखाई देगी। एक तो एक्चुअल वेलोसिटी है जिससे ये इमेज पीछे आ रही है, पर क्योंकि मैं भी चल रहा हूँ तो मुझे एक एडिशनल वेलोसिटी भी दिखाई देगी इसी डायरेक्शन में। तो टोटल v और v कितना हो जाएगा? 2v। तो यही चीज़ कहना चाह रहे हैं बुक में कि अगर हम देखें अपनी खुद की इमेज को आते हुए, तो हमें क्या दिखाई देगा कि वो 2 × v वेलोसिटी से आ रही है हमारे पास। लेकिन अगर कोई और देखे, मान लो मैं एक थर्ड पर्सन हूँ, मैं इसको देख रहा हूँ ये आगे जा रहा है, इसको देख रहा हूँ ये पीछे आ रहा है, तो मुझे दोनों v पे दिखाई देंगे कि ये v से आगे जा रहा है, ये v से पीछे आ रहा है। पर अगर मैं खुद ही अपनी इमेज को आता हुआ देखूं, तो मुझे वो 2v से आते हुए दिखेंगे। यहाँ तक फील आई? ठीक है। अब भी कोई कंसेप्ट, मतलब अब भी थोड़ी बहुत दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा, कमेंट सेक्शन तो यार खुला रहता ही है। तो चलो जाने से पहले एक सवाल कर लेते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि एक ऑब्जेक्ट है हमारा p, ये वाला। इन तीनों में से कहाँ पे इसकी करेक्ट इमेज बनी है? सोचो, कहाँ पे इसकी एक करेक्ट इमेज बनी हुई है? ढूंढो। दिख गई? नहीं दिखी। देखो, यहाँ से 2 रेस आई। अब देखो ये एक प्लेन मिरर है, तो यहाँ से तुम लोग क्या कर सकते हो कि जहाँ पे रियल इमेज बन रही है उसको तो कट कर दो। यहाँ पे ये दोनों रेस मिल रही हैं। अब बोलोगे कि ये प्लेन मिरर में आखिर मिल कैसे रही हैं ये रेस? ये इसलिए मिल रही हैं क्योंकि इन्होंने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो नहीं किया। यहाँ पे रे किसी और एंगल पे आ रही थी और किसी और एंगल पे जा रही है। वैसे ही यहाँ पे किसी और एंगल पे आ रही थी, किसी और एंगल पे जा रही है। थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही है वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये हो जाएगा कि जितने एंगल पे आई उतने एंगल पे ये जा नहीं रही है। तो यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो क्या हो गए? रॉन्ग हो गए। तो इसी वजह से ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। अब आते हैं हम इस वाली इमेज पे। इस वाली इमेज पे ये जहाँ पे आए और ये ऐसे में गए, और ऐसे ये यहाँ पे आई और ये ऐसे में गई। अब यहाँ पे रुको, अच्छे से बनाता हूँ। ऐसे में आए, ऐसे में गए, ऐसे में आए और ऐसे में गए। अब हो क्या रहा है कि ये दोनों, जब हमने इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस करा तो ये एक दूसरे के पैरेलल हैं।
तो देखो इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने ना रेस को अच्छे से प्रोड्यूस भी नहीं करा है बैकवर्ड किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर रहे हैं, मान लो अगर रे इस डायरेक्शन में जा रही है तो इसी डायरेक्शन में बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं, बिल्कुल ये चीज़ तो आती होगी। पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने ग्रीन वाली रे को यहाँ प्रोड्यूस करा हुआ है, जबकि ग्रीन वाली और यहाँ पे इस ऑरेंज वाली को प्रोड्यूस करा हुआ है, यहाँ पे इस ऑरेंज वाली को। जबकि होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि अगर ये रे यहाँ पे जा रही है तो इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस यहाँ पे करना चाहिए था, और ये रे अगर यहाँ पे जा रही है तो इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस यहाँ पे करना चाहिए था। क्या इन्होंने पूरा सत्यानाश कर दिया? बिल्कुल कर दिया। कैसे कैसे? देखो ऐसे, ये रे ऐसे जा रही है, बैकवर्ड प्रोड्यूस करूँगा तो ऐसे होनी चाहिए, पर इन्होंने ऐसे ना करने की बजाय ऐसे कर दी, तो भाई ये तो पूरा कंसेप्ट ही गलत हो गया ना। अब देखो सही वाली इमेज, यहाँ से एक रे आई, जितने एंगल पे आई थी उतने एंगल पे चली गई, यहाँ से एक रे आई, जितने एंगल पे आई थी उतने एंगल पे चली गई। तो क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करूँ तो कहीं ना कहीं यहाँ आएगा, बिल्कुल। वैसे ही दूसरी रे आई, यहाँ पे चली गई। अब अगर मैं इसको भी बैकवर्ड प्रोड्यूस करूँ इसी की डायरेक्शन में तो क्या यहाँ पे आएगा, आ जाएगा। तो क्या इसकी इमेज यहाँ पे बन जाएगी? तो क्या ये वाली फिगर सही थी हमारी? बिल्कुल सही थी। तो क्या ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा? अगेन ऑप्शन नंबर बी, एंड बी फॉर बबीता। ठीक है, तो बबीता का नाम लेते हुए इस लेक्चर को करते हैं समाप्त। आई होप मज़ा आया होगा लेक्चर में। तब तक के लिए सभी लोगों का धन्यवाद, एकदम थैंक यू। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।